नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप मेरे साथ देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो। आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल है। रामकृपाल सिंह जी को आप देख रहे हैं स्टूडियो में, अभय दुबे जी आपको नजर आ रहे हैं, राकेश शुक्ला जी यहां पर मौजूद हैं और मुकेश केजरीवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हिंसा हुई उसी से जुड़ी एक खबर है। एक अपडेट आपको बता दें कि प्रशासन ने हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश बताई है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का कहना है कि प्लानिंग के तहत हिंसा की गई, लोगों को जलाने का प्रयास किया गया, छतों से पथराव और पेट्रोल बम तक फेंके गए, थाने के भीतर गाड़ियां जलाई गईं, सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य अभी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे, ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया पुलिस थाने में फंसे हुए। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव इस मामले में क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, फिर वहां से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहां से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे। अभी तो वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्राउंड पोजीशन। वंस वी गो बैक टू देहरादून देन वी विल कम आउट विद द ऑर्डर्स व्हिच विल बी इशूड टुडे। इसी कंडीशन के बीच में मैम कुछ मीडिया कर्मी भी वहां थे जो कवरेज कर रहे थे, उनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया है, वहां उनके चोट आई हैं। सो वी वुड होप कि जल्दी से सब लोग ठीक हो जाएं। जो भी मीडिया कर्मी इसमें घायल हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो जाए, उनको पूरी चिकित्सा सुविधा मिले। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा। कुछ मौतें भी हुई हैं मैम। अभी थोड़ा हम लोग तो उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी को आपने सुना, उनका यह कहना था इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी भी जारी है। लेकिन डीएम जो थोड़ी देर पहले बोल रही थी वंदना, उनका साफ तौर पर कहना था कि सब कुछ साजिशन किया गया है और सुनियोजित है, यानी पहले से पूरी साजिश जो की गई प्लान तरीके से। पुलिस को बाकायदा दंगाइयों की ओर से फायर किए गए कारतूस के खोखे भी मिले हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में कुछ बरामदगी भी हुई है, कुछ खोखों की बरामदगी की गई है, कारतूस के खोखे वहां मिले हैं घटनास्थल से। तो हल्द्वानी से अभी की बड़ी खबर, और प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन, उसका यह कहना कि सब कुछ सुनियोजित है, साजिशन ये सब कुछ किया गया प्लान के तहत। और गोलियां जो चलाई गई थी, बताया जाता है कि उसके खोखे मिले हैं। लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। सीधे अब आपको लोकसभा लिए चलते हैं। I would like to move the substitute motion. I may be allowed to read the motion. No, आपको बाद में बोलने का But I will speak afterwards. I will let I place it on record the motion. Under Rule 342 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I am moving the substitute motion. Sir, having considered the white paper, this House disapproves the contents of the white paper on the following grounds. Number one, this is a political attempt to ignore the valuable efforts of the previous UPA government and the contributions of the renowned economists, scientists and experts of the country during the period. तो सरकार का जो श्वेत पत्र है, यानी 2014 से पहले सरकार ने क्या काम किया, कैसे काम किया, क्या पॉलिसीज रही, इसके बारे में पूरी जानकारी सरकार सदन के पटल पर रखेगी। उसी को लेकर आप ये बहस सुन रहे थे। अभी की बड़ी खबर, एक बार फिर से हम हल्द्वानी की बात कर रहे हैं। हिंसा पर नैनीताल के एसएसपी का दावा कि हिंसा भड़काने में 15 से
20 लोग शामिल थे। हल्द्वानी हिंसा पर 3 एफआईआर भी फिलहाल दर्ज की गई है और उपद्रवी फायरिंग कर रहे थे, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। 4 उपद्रवियों को पकड़ा गया है, यह एसएसपी की तरफ से जानकारी दी गई। अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोह में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर अटैक करने का काम किया है। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे में। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मोह को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मोह को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली से की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी की घटना पर राजनीति कैसे शुरू हो गई है वो भी आपको बता दें। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह सरकार की असफलता है, चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है इस मामले में। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। साजिश रोकने में कौन नाकामयाब रहा? हर हालत में कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का मसला है और प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है। 4 जाने गई, बहुत से घर जले, बहुत से लोगों को चोटें आई हैं। ये सब एक गंभीर घटना है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग साजिश करके चुनाव के पूर्व उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा की है। खैर, सबसे पहले वहां सामान्य स्थिति वापस लानी चाहिए। तो प्रमोद तिवारी का यह कहना कि बीजेपी के लोग इसके पीछे, प्रशासन का यह कहना कि सब कुछ सुनियोजित है। हल्द्वानी की हिंसा क्या सोची समझी साजिश है, क्या स्क्रिप्टेड है, इसकी पटकथा किसने लिखी, बड़ा सवाल यह भी है। हल्द्वानी की हिंसा सोची समझी पटकथा, यह बहुत बड़ा सवाल। और राकेश जी, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई इसके पीछे अगर कोई साजिश थी, जैसा प्रशासन कह रहा है, तो बहुत ही गहरी साजिश थी, बहुत कुछ हो सकता था। मुझे लगता है कि हमें इसके पीछे दिल्ली भी देखना चाहिए और इसके पहले कश्मीर भी देखना चाहिए। एक नया पैटर्न आ गया है कि यदि कहीं पे किसी भी तरह की कार्रवाई होती है उसके पीछे अराजक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और उसे एक नया मोड़ दे देते हैं। आप याद करिए, कश्मीर में भी पत्थरबाजी खूब होती थी और पत्थरबाजी का कारण फिर दूसरा निकला। दिल्ली में जब दंगा हुआ तो छतों से पत्थर फेंके गए, बम फेंके गए, जबकि वो घटना सिर्फ छात्रों के आंदोलन की थी। अब हल्द्वानी की घटना भी अतिक्रमण को लेके है और उसको एक बड़ा रूप दे दिया गया। तो ये साजिश के पीछे सच्चाई है कि इसकी पटकथा लिखी गई, लेकिन वो पटकथा लिखने वाले कौन लोग हैं? क्या कोई अराजक तत्व है? इसको राजनीति में ले जाने की बजाय मुझे लगता है जमीनी स्तर पर यह पता लगाने की आवश्यकता है कि वहां का माहौल खराब करने का प्रयास कौन कर रहा है। रामकृपाल जी, ये सब कुछ अदालत के आदेश पर हो रहा था, यह भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बिल्कुल सही है राकेश जी ने जो कहा, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये कोई पहली घटना नहीं है। जब भी आप बुलडोजर चलाने जाएंगे, अतिक्रमण हटाने जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि उसका प्रतिरोध तो किया जाएगा। और जैसा कि ये कह रहे हैं, कई जगह ऐसा देखा गया है कि सामने वाले को पहले से पता होता है कि ये कार्रवाई होने वाली है, चूँकि इसमें अदालत के आदेश पर हो रहा था तो पता था उनको। तो ये प्रशासन बार बार ये कहता है कि सुनियोजित है, तो प्रशासन है किस लिए? अगर आप इस तरह के कोई चीज़ सुनियोजित की जा रही है तो आपका इंटेलिजेंस कहाँ रहता है? आपके इलाके में वो चीज़ें आती हैं, पत्थर इकट्ठा होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं प्रशासन को ये बात अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कोई सुनियोजित घटना अगर कहीं आपके क्षेत्र में हो रही है, बड़ा आसान होता कहना, कैसे कोई सुनियोजित 15 लोग अगर इकट्ठे होकर के कोई चीज कर रहे हैं, सामान लाया जा रहा है, तो प्रशासन को भी चौकस होना चाहिए। और सरकार के पास, बिल्कुल सर, सरकार के पास मुकेश जी अपनी एजेंसियां होती हैं, तमाम खुफिया विभाग होते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? ये कह देना कि सुनियोजित है, ये तो प्रशासन के लिए फेल्योर है। देखिए, इसमें थोड़ा सा एक पहलू इसका अलग भी है। इस घटना को सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट के आदेश पे गए पुलिस बल पे पथराव की घटना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए, उत्तराखंड में एक लगातार ये किया जा रहा है कि कुछ धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया।
उसमें तमाम कारण ढूंढे जाते हैं कि ये पहले अतिक्रमण है कि नहीं। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में जब से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जितने अपराधी या संदिग्ध पकड़े जाते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलता है इसी ये प्ली लेके कि अतिक्रमण था, यानी कि भारत में जब भी आप ढूंढने जाएंगे तो अतिक्रमण कहीं भी मिल जाएगा। अब ये खास धर्म विशेष की जो पूजा स्थल थे उस पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, और उसमें ये कहना कि साजिश है वो बहुत संवेदनशील मामला होता है। जब भी ऐसे होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाते हैं, एक कम्युनिटी को साथ लेने की कोशिश होती है, उनसे आप बैठकें करते हैं। ये कह देना प्रशासन का कि पूर्व नियोजित साजिश है। ब्रेक ले रुकना पड़ेगा भाई जी, कुछ इसमें आप जोड़ना चाह रहे थे छोटे में। जो मुकेश ने कहा है और जो रामकृपाल जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अगर प्रशासन को इस बात का पहले से अंदेशा था या नहीं था, अगर अंदेशा नहीं था इसका मतलब प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ था, हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ था, और अगर अंदेशा था तो उसने उस अंदेशे को विफल करने के लिए, नाकाम करने के लिए क्या कोशिशें की। अगर मान लीजिए किसी दूसरे धर्म का मसला था तो और भी ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, उनके समुदाय के लोगों से कुछ बातचीत की जानी चाहिए थी, मुअज़्ज़िज़ लोगों को सामने लाया जाना चाहिए था ताकि ऐसी बात ना हो। तब प्रशासन ज़्यादा विश्वासपूर्वक कह सकता था कि हमने भाई ये प्रयास किए, हमने उनसे भी सलाह ली, उनको भी हमने बिचौलिया बनाया, मध्यस्थ बनाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मामला बहुत ज़्यादा कोई गंभीर था। अभी तो ऐसा कुछ किया नहीं गया, प्रशासन ऐसा कोई दावा भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल।